नमस्कार दोस्तों मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बृहस्पति और राहु की युति के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। दोस्तों पंडित जी ने बृहस्पति और राहु की युति में कहा है कि इस युति वाले को स्ट्रगल लाइफ में करना पड़ता है। एक फेज में इसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे ये जन्म से लेकर शुरू हो फेज, चाहे ये मिड एज के बाद यानी कि 35 साल चक्कर जो है वो खत्म होने के बाद दूसरे 35 साल में इसे स्ट्रगल करना पड़े, करना जरूर पड़ता है। दोस्तों इस युति में पंडित जी ने कहा है कि ऐसा जातक अगर राजा के घर पैदा होगा तो एक बार उसे फकीरी जरूर देखनी पड़ती है, उस घर में एक बार गरीबी जरूर आती। इसी तरीके से अगर फकीर के घर पैदा हो तो राजा भी वो जरूर बनता है, यानी कि अच्छे दिन भी उससे जरूर देखने को मिलते हैं, या ऐसा जातक अच्छे दिन भी बहुत देखता है। दोस्तों ऐसे जातक की जो किस्मत है वो अमूमन बेटा पैदा होने पर जागती है, उससे पहले ऐसे जातक को स्ट्रगल करनी ही पड़ती है, अमूमन ये देखा गया है। दोस्तों जब ये युति खाना नंबर 1 से 6 के बीच में किसी भी घर में हो तो दोस्तों अमूमन इस युति को अच्छा माना गया है, बढ़िया माना गया है, दोनों जहान का मालिक माना गया है, यानी कि गैबी और दुनियावी दोनों जो है सुख और दोनों जो है जहाँ के जो फल हैं वो मिलते हैं। इस जहाँ के फल में हम कह सकते हैं कि सुख सुविधा, और उस जहाँ के फल हम कह सकते हैं कि इंट्यूशन पावर, या ऐसा जो इंसान है वो अच्छा इंट्यूशन उसकी होती है, या उसकी जो सोच होती है वो काफ़ी दूर तक जाती है, बहुत बड़ी होती है, बहुत दूर का सोचता है। और कई बार ऐसा जातक किसी डेरे का या किसी मठ का जो है महंत या जो गुरु या कोई ज्योतिष या कोई अच्छा इल्म का जानकार भी देखा गया है। दोस्तों अगर 7 से 12 में ये युति हो तो दोस्तों उस वक्त इस युति का फल जो है दुनियावी तौर पर ठीक देखा गया है, मगर गैबी तौर पर इसके पास कुछ नहीं होता। हाँ, एक खाली बुध जरूर होगा जो दिखावे का गुरु होगा, यानी कि इसे कहा गया है टैं टैं करता हुआ टुनिया तोता, यानी कि ऐसा जातक जो है बेफजूल की बकबक करने का आदि, या बेफजूल की सलाह देने का आदि, या बेफजूल में ही किसी के फट्टे पे टांग अड़ाने का आदि भी देखा गया है। इससे कोई सलाह मांगे या ना मांगे ये खुद ही जाकर उसको सलाह देना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि लाल किताब में एक कंसेप्ट है मसनूई का। उस मसनूई के कंसेप्ट में जब बृहस्पति और बुध किसी के होरोस्कोप में इकट्ठे बैठे हों कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो उस वक्त एक नए ग्रह का निर्माण होता है जिसे मसनूई ग्रह कहा जाता है, बनावटी ग्रह कहा जाता है, आर्टिफिशियल ग्रह कहा जाता है। वो ग्रह होता है बुध। तो ऐसे जातक का अगर बुध भी टेवे में मंदा हो तो निहायत ही मंदा असर देखने को मिलता है। अगर बुध अच्छे घरों में बैठा हो, बुध राजयोग जैसे कहा गया 2 में, 4 में, 6 में, या खाना नंबर 5 में बुध को जो है वो अच्छा कहा गया है, खासकर सोया हुआ बुध कहीं भी हो तो अच्छा ही है, मानते इसे लाल किताब में। तो ये ऐसा मंदा फल नहीं देगा। अगर बुध भी मंदा टेवे में है तो बृहस्पति राहु वाला टुनिया तोता, यानी कि टैं टैं करने वाला इंसान देखा गया। ये बात करते वक्त इसके गले की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, थोड़ा आवाज़ को लाउड करके बोलता है, अपनी बात को, शब्दों को निकालने के लिए गले में प्रेशर देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा गला है ये भी बृहस्पति का है, जो सांस है ये भी बृहस्पति की है। राहु के मिलने से इसके सांस में धुएं का मिश्रण, या बोलते वक्त या सांस लेते वक्त इसकी सांस की आवाज आनी, ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। दोस्तों जब ये युति खासकर खाना नंबर 8 से लेकर 12 तक, वैसे 2-12 को पंडित जी ने इस युति के लिए अलग कंसेप्ट में लिखा है, लेकिन ये मान के चलिए कि खाना नंबर 8 में, 9 में, 10 में, 11 में अगर ये युति हो तो दोस्तों ऐसी युति में सोना जो है वो पीतल होता हुआ देखा गया है। दोस्तों
साधु जो है वो चोर, ठग, बेईमान या कुछ ऐसे काम करने वाला जिसे हम गबन कह सकते हैं, या किसी के अमानत में खयानत कर देना, ये ऐसी चीज़ों की घटनाएं ऐसे जातक के साथ होती हुई या ऐसा जातक किसी के साथ करते हुए भी देखा गया है। ये टोटल डिपेंड दोस्तों जो है पूरे होरोस्कोप पर करता है। सिर्फ 2 ग्रहों से ये सारी चीज़ें हम फाइनलाइज नहीं कर सकते, मगर ये हम वीडियोस बना देते हैं कि आपको चलो थोड़ा थोड़ा सबको ज्ञान मिलता रहे, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सीख कर पढ़कर आप लोग जो है कम से कम अपने होरोस्कोप्स के लिए कुछ कर पाए। तो अगर आप अपने होरोस्कोप देखना चाहते हैं, खुद उनके उपाय बनाना चाहते हैं, प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं लाल किताब की क्लासें लेनी शुरू कर रहा हूं। अगर आप लाल किताब सीखना चाहते हैं, अपने रिश्तेदार, भाई बंधु और अपना होरोस्कोप देखना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलजर्स के द्वारा ठगे नहीं जाना चाहते, तो आप इस 30 नवंबर को मेरी लाल किताब डेमो में आएं। उसका लिंक इस वीडियो में दिया जा रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। 30 तारीख को ये डेमो होगी इंडिया के समय शाम 6 बजे। तो दोस्तों आप जरूर उस डेमो में आए और उपायों के बारे में और लाल किताब के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो आप जरूर अटेंड। दोस्तों बृहस्पति राहु की जो युति है, इस युति में अमूमन 12 से 16 साल की उम्र के बीच में जातक के पिता को दुनियावी जो है प्रॉब्लम्स वो देखी गई हैं, यानी कि सेहत की संबंधित परेशानी या पैसों से संबंधित परेशानी या दुनियावी कोई परेशानी जैसे कोर्ट कचहरी थाना, ये चीजें भी इसमें देखी गई है। बुध जरूर देखें इस टेवे में, जिसमें बुध बृहस्पति और राहु इकट्ठे हैं, उस टेवे में बुध को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि बृहस्पति हमारे पिता हैं, हमारे दादा हैं, और जो राहु है वो धुआं है। तो ये धुआं जो है एक तरीके से सोना, बृहस्पति सोना और धुआं जो है सोने को कोड़ लगा देता है, यानी कि सोने को जो है वो गंदा कर देता है, उसकी चमक जो है जाती रहती है। तो जिनकी भी युति है दोस्तों, कोशिश करें कि अपना होरोस्कोप किसी अच्छे लाल किताब एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर इस युति का उपाय करवाएं, परहेज लें। और अगर खुद वो जानकार हैं, कुंडली अपनी देख सकते हैं, तो उस कुंडली में अगर हो सके तो केतु का उपाय जरूर करें, केतु से संबंधित उपाय जरूर करें। हाँ, अगर केतु मंदा है या केतु मंदी हालत का बैठा है तो फिर चंद्रमा का उपाय जरूर करें, क्योंकि केतु अगर मंदी हालत का बैठा है तो फिर चंद्रमा का उपाय करने से ही केतु भी ठीक होगा और चंद्र भी ठीक होगा। वो मार्फत चंद्र के उपाय होता है, उसके कुछ लॉजिक्स हैं, उसके कुछ ग्रामर है, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों इस युति को ठीक करने के लिए जौ को दूध में मिक्स करके मिलाकर इसे 43 दिन लगातार जौ कुछ दाने लेकर आप उसे जल प्रवाह करते रहिए। हौलदारी, हकीक या केतु का 2 रंगी पत्थर कैटसाई, ये नग लेकर भी आप धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने की विधि है, इसको 43 दिन गाय के जूठे पानी से धोना पड़ता है, उसके बाद इसको पहनना पड़ता है, फिर ग्रह की वस्तु जो है उसकी जो है डोनेशन दी जाती है, दान किया जाता है। ये सारी होरोस्कोप देखकर जो है ये सारा डिसाइड होता है। तो अगर आप वाकई लाल किताब प्रेमी हैं तो गलत उपाय इसके ना करें। जो लाल किताब के अधूरा ज्ञान लेकर 2 महीने, 1 महीने या क्रैश कोर्स करके जो अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं सिर्फ सामान बेचने के लिए, आपसे नाजायज पैसे ऐंठने के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, जैसे कहीं घोड़ी का दूध बेचते हैं, कहीं जो है बिल्ली की जेर बेचते हैं, कहीं रत्तियां बेचते हैं। दोस्तों ये चीज़ें पंडित जी ने जो लिखी हैं, ये चीज़ें अगर आपके घर में बिल्ली की जेर पहले ही मौजूद है तो आप उसको रखने का तरीका पंडित जी ने बताया है। अगर बिल्ली की जेर आपके घर में मौजूद ही नहीं है तो आपको बिल्ली की जेर खरीद कर रखने की जरूरत नहीं है। अगर रत्तियां आपके पास आपके घर में पहले मौजूद है तो उस रत्तियों को पंडित जी ने रखने के लिए कहा है। कैसे? वो लाल किताब में दर्ज है। लेकिन अगर आपके घर में रत्तियां है ही नहीं तो आप रत्तियों को परचेज करके उसे जर्द कपड़े में लपेट कर रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों
इन ठगी ठोरियों से बचे। ये सामान बेचने के लिए आपको जो है इस तरह के उपाय सुझाव दे देते हैं। इन चक्रों में आप मत पड़े। ये अपना जो है नग बेचने के लिए या सिक्के बेचने के लिए या ऐसे ही यंत्र बेचने के लिए ये लाल किताब का सहारा लेकर आज ये सब सामान बेच रहे हैं। आप इन ठगी ठोरियों से बचे। लाल किताब में कहीं भी इन सामानों का जिक्र नहीं है कि ये सामान आप खरीदें या इनको लें और इनको जो है पहने। जो जिक्र है वो मैं आप लोगों को वीडियोस में बताता जा रहा हूँ। जैसे इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि केतु का 2 रंगी पत्थर आप पहन सकते हैं या जौ दूध में धोकर आप जल प्रवाह कर सकते हैं। केतु का आप आसन ले सकते हैं, है ना। केतु की आप तख्तपोश ले सकते हैं, उसे लेकर आप उसे जो है अपने घर में बिछा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये काम मत कीजिए कि जो चीज आपके पास नहीं है उसे ही आपने खरीदना है और उसी एस्ट्रोलॉजर से खरीदना है, ये नहीं है। अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर हकीक या हौलदारी या केतु का नगीना आपको पहनने के लिए कहता है तो वो आप स्टोर से लेकर ला सकते हैं, किसी भी जौहरी की दुकान से जाकर। केतु जो कि एक बहुत सस्ता स्टोन है, 10, 20, 30, 50 रुपए रत्ती या कैरेट मिल जाता है। इसे बेचने में लोग 300, 400, 500, 700, 1000 रुपए कैरेट का भी बेचते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो उस क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है कि उसकी क्वालिटी क्या है। वो आप अच्छी तरह छानबीन करके ले सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा महंगे उपाय लाल किताब में नहीं है। ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। खुश रहे, आबाद रहे, मालो जान बढ़ते रहे। मदद मालिक अपनी खुद देगा, नेकी हम करते रहे। कर भला हो भला, अंत भले का भला। धन्यवाद।